सो हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। थोड़ा सा अभी तैयारी मेरे को लग रहा है सबकी बैक फुट पे आ गई होगी, है ना। मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है। किसी की भी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, थोड़ा फेस्टिव सीजन चल भी रहा है अभी, थोड़ी तब अच्छे खासे जिसको कहते हैं थकान वकान सबको हो गई। और अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद जन्माष्टमी है, तो थोड़ी सी बैक फुट पे आ गई होगी पढ़ाई, मुझे पता है। बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन का आराम से रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद तैयारी शुरू करिए। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो इस बात पे है, मैं क्विकली रैप अप करूँगी। रीज़न बीइंग इज थोड़ी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, बट मैंने इसलिए बनाई बिकॉज मुझे बहुत सारी मेल्स आई इसके रिगार्डिंग कि मैम आरओ मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को कैसे एक साथ टारगेट करके चले। ठीक है, ये बहुत दिक्कत आ रही है बहुत बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चों का अच्छा गया पेपर और आरओ मेंस वो लिखने वाले हैं और उनको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी देना है 12 अक्टूबर को। और कल से एक तरीके से समझ लीजिए आपके पास 65 डेज रह जाएंगे करने को, है ना। ठीक है, टोटल अराउंड 63 डेज आप लमसम लेके चलिए, ठीक है। मोटा मोटा ये देख के चलें कि 2 महीना, तो आपको अच्छे से वो चीज़ टारगेट करके चलनी है। क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस 2025 मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। बम्पर वैकेंसी आने वाली है बिल्कुल, मतलब 700 पोस्ट, 700 वैकेंसीज ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता होगा यूपीपीसीएस 2025 की जब नोटिफिकेशन आई थी तो सिर्फ 200 सीट्स थी, बढ़ के 700 ऑन पेपर ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि 700 अभी बढ़ेंगी, बढ़ के हो चुकी हैं और अभी और ऐड होनी है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपीपीसीएस 2025। प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। आरओ मेंस जो दे रहे हैं वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर का जो है वो देंगे, ज़रूर देंगे। तो आप ये समझिए कि जिन लोगों का आरओ मेंस में अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहूँगी आपने मेहनत करी थी, थोड़ा लक ने आपका साथ नहीं दिया, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो आरओ मेंस भी देंगे और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी जम के करिएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह के रिगार्डिंग भी आ रही थी चीज़ें, मैं थोड़ा 1-2 टेस्ट सीरीज़ देख रही हूँ अभी, और 1-2 न्यू आई हैं, लॉन्च हुई हैं, मैं वो देख रही हूँ। फिर वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। कई लोगों को ये भी हो रहा था कि क्या सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैं बताऊंगी कैसे होगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाती है प्रिपरेशन, मोर देन इनफ है बुक। मैंने बार बार कहा है, एक ही बुक को पढ़िए 10 बार, बजाय 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़िए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरओ मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को आपको एक साथ जो टारगेट करना है वो बिल्कुल हो जाएगा। ये मत समझिए कि दोनों अलग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आरओ मेंस में भी जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, जस्ट लाइक जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं है सिलेबस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से पहाड़ तोड़ना है ना, कि अलग से आपको जाके एकदम खूंटी पे टंग जाना है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। तो जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर में आएगा वही आरओ मेंस का भी जीएस का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का। तो दोनों पेपर के लिए जब आपको समान ही तैयारी करनी है, तो फिर चाहे 2 पेपर हों, चाहे 3 पेपर हों, चाहे 4 पेपर हों, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिलेबस तो सेम ही है ना, गेटिंग माई पॉइंट, सिलेबस तो सेम है, ठीक है। तो ये तैयारी ऑब्वियसली अच्छे से हो जाएगी। एंड मैं बार बार कहूँगी, जब भी तैयारी के लिए टाइम कम होता है ना, हमेशा तैयारी एफिशिएंट होती है, आप करके देख लीजिएगा। साल भर आप वेट करिए वैकेंसी का, आप इधर उधर टाइम पास करेंगे, इधर उधर घुमंडा मारेंगे, घूम के आएंगे, चाट पकौड़ी खा के आएंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएंगे, चाय पियेंगे, अपना लाइब्रेरी जाएंगे, टाइम पास करेंगे, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा घूम लिए, यही होता है। लेकिन जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है, जब टाइम एकदम कम होता है ना, तब प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से निकलती है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे अब तो सिर्फ मतलब मोटा मोटा ही देख के चलें कि मतलब 2 महीने रह गए हैं कल से, तो अरे अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी तो बेस्ट करेंगे आप, अभी ही एकदम बेस्ट करेंगे, देखिएगा, ठीक है। अपने आप आपके अंदर जुनून आएगा कि अरे यार करना ही करना है हर हालत में। और आरओ अगर नहीं निकल रहा है ना, तब तो और आएगा कि अरे यार थोड़े नंबरों से ये वाला ऐसे हो गया, पीसीएस तो एकदम फोड़ देंगे, वो वाला हिसाब किताब आएगा, ठीक है। तो मैं बार बार यही कहूँगी, आरओ मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों के लिए आपको घटना चक्र एंड लूसेंट सफिशिएंट रहेंगी। प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए, मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में। बट ये दोनों बुक को फोकस में आप रख के चलोगे तो पक्की बात बता रही हूँ मैं, आरओ मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जीएस के पेपर बहुत बढ़िया हो जाएंगे। आरओ मेंस के लिए हिंदी आपको करनी है अलग से, तो वही हिंदी आपकी प्रैक्टिस दे देगी यूपीपीसीएस मेंस के लिए, बिकॉज निबंध का पेपर तो आना ही है, हिंदी व्याकरण आनी है, मुहावरे लोकोक्तियाँ आनी है, दोनों में आ रहे हैं, आरओ मेंस में भी आ रहे हैं, यूपीपीसीएस मेंस में भी आ रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की है कि नहीं। आरओ मेंस की हिंदी की प्रिपरेशन आप करेंगे तो बस बहुत बढ़िया एकदम तरीके से यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन हो रही है आपकी हिंदी के पेपर की, है कि नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक स्मॉल स्टेप्स आप एक साथ लोगे 1 by 1 तो आपका एक बड़ा स्टेप में तब्दील होता है, वही चीज़ है,
ठीक है, तो ये आराम से आप कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो टेस्ट सीरीज़ आप आर के लिए लगाओगे, आर मेंस के लिए, जीएस के पेपर के लिए, सेम वही टेस्ट सीरीज़ आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग से आपको सिर्फ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए सीसैट पढ़ना है, बट वो हो जाता है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, बट उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप बेयर मिनिमम क्वेश्चंस करिएगा, बस पासिंग जिसको कहते हैं उतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू इस पॉइंट पे कि आर मेंस और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सकती है एक साथ, बिल्कुल हो सकती है। करी भी है लोगों ने, पेपर निकाले भी हैं लोगों ने। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपको अभी इस टाइम पे मार्केट में जो सबसे बढ़िया मिल रही है, आर के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, ध्येय वालों की अच्छी है। ठीक है, संस्कृत IAS वालों की, पीसीएस मंत्रा वालों की, जीएस वर्ल्ड वालों की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बढ़िया टेस्ट सीरीज़ निकाली है इन्होंने। बाकी जो थोड़े बहुत टेलीग्राम पे चैनल्स भी हैं उनकी भी अच्छी चल रही हैं, उनकी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 200 रुपये में भी है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस प्रैक्टिस 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 एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही चलना चाहिए आपका मंत्र। ठीक है, 3 P's एंड 3 R's, और कुछ नहीं। ठीक है, हो जाएगा पेपर। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। और किस चीज़ पे गाइडेंस चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एसएससी का मैंने नोट डाउन कर लिया, एसएससी की गाइडेंस मैं दे दूंगी। स्ट्रेटजी फॉर 2 months पीसीएस की कल परसों में आ जाएगी टाइम टेबल के साथ, बाकायदा कैसे क्या करना है, टॉपिक वाइज सब कुछ सारी चीज़ें। एंड इन केस यू वांट, अच्छा ये मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा आप क्या चाह रहे हैं, मैं डेली सुबह सुबह 8 बजे टारगेट शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में दूँ या टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँ, जैसा भी मुझे बताइएगा। ठीक है, आई विल सी टू इट कितना मैं टाइम निकाल पाती हूँ। ठीक है, बट आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आई एम ऑब्वियसली ऑलवेज ओपन फॉर द सजेशंस नो। ओके, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। गुड नाइट, जय श्री राम।